हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 114 है। हम कर रहे हैं बेटा चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। एक्सरसाइज 6.1 हम कर चुके हैं। आज देखिए आगे का टॉपिक, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं उनका ग्राफ में हम सॉल्यूशन कैसे दिखाएंगे। We know that a line divides the Cartesian plane into two parts. Each part is known as a half plane. A vertical line will divide the plane in left and right half plane, and a non-vertical line will divide the plane into lower and upper half plane. देखिए, अगर इस तरह से कोई वर्टिकल लाइन है तो वो इस प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, राइट हाफ प्लेन और लेफ्ट हाफ प्लेन। मान लो कोई लाइन ऐसे है, नॉन वर्टिकल है, ऐसे है या फिर ऐसे है, तो वो दो हिस्सों में प्लेन को डिवाइड करेगी। एक तो लाइन के नीचे वाला लोअर हाफ प्लेन और एक लाइन के ऊपर वाला अपर हाफ प्लेन। A point in the Cartesian plane will either lie on the line or will lie in either of the half plane first and second. अब कोई भी पॉइंट होगा इस कार्टेशियन प्लेन में, या तो वो पॉइंट लाइन पे होगा या फिर इन हाफ प्लेन में से किसी एक प्लेन में होगा। ठीक है, इसी टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसिडर द लाइन। हमने कोई भी लाइन ले ली, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ए भी जीरो के बराबर नहीं है और बी भी जीरो के बराबर नहीं है, तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ax plus by equal to c, ax plus by greater than c, ax plus by less than c. All the points lying in half plane second above the line satisfies the inequality ax plus by greater than c and conversely. अब लाइन हमने ले ली, ये हमें लाइन दिख रही है, ये हमने नॉन वर्टिकल लाइन ली है। ठीक है, अब देखिए जरा, ax plus by इक्वल टू c, इसका ग्राफ तो यही लाइन होगी है। ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, इसमें हर एक वो पॉइंट जो इस लाइन से ऊपर है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ax प्लस बी वाई लेस देन सी मतलब हर एक वो पॉइंट जो इस लाइन के नीचे है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, या फिर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला हर एक पॉइंट इस लाइन के नीचे आएगा, लोअर हाफ प्लेन में आएगा। ये चीज वाइस वर्सा है बेटा आपके पास। ठीक है, अब कुछ एक इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स में फर्स्ट क्या है, द रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूशन रीजन। हम जो शेडेड रीजन दिखाएंगे जो सारे सॉल्यूशंस को कंटेन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन रीजन बोलेंगे। Second, in order to identify the half plane represented by an inequality, it is just sufficient to take any point AB not on line and check whether it satisfies the inequality or not. ये क्या कह रहा है, मान लो ऐसे आपके पास ग्राफ है। ठीक है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस इनइक्वालिटी के लिए ये वाला हाफ प्लेन आएगा या ये वाला हाफ प्लेन आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, लाइन पे नहीं होना चाहिए, और चेक करेंगे कि उस पॉइंट पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। इफ इट सेटिस्फाइज देन द इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट द हाफ प्लेन एंड शेड द रीजन विच कंटेन्स द पॉइंट। मान लो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया और इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई, तो यही वाला शेडेड रीजन आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अदरवाइज द इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट दैट हाफ प्लेन विच डज नॉट कंटेन द पॉइंट विद इन इट। और अगर इस पॉइंट ने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया तो हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा आएगा, दूसरे हाफ प्लेन वाला आ जाएगा। फॉर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए हम जो ये पॉइंट ले रहे हैं इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, 0 0 कंसिडर कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाए। थर्ड वन, if an inequality is of the type ax plus by greater than equal to c or ax plus by less than equal to c, then the points on the line are also included in the solution region. So draw a dark line in the solution region. अब इनइक्वालिटी बेटा ax plus by greater than c की बजाय अगर greater than equal to हो जाए तो जो भी सॉल्यूशन रीजन आएगा उसमें आप इस लाइन को भी इंक्लूड कर दोगे, लाइन को डार्क बना दोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, इक्वालिटी का साइन भी है। फोर्थ, इफ एन इनइक्वालिटी इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by ग्रेटर देन c, अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है देखो, देन द पॉइंट्स ऑन द लाइन आर नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन रीजन। और जब यहाँ पे इक्वालिटी ना हो
तो मतलब पॉइंट जो लाइन पे हैं वो इस सॉल्यूशन रीजन में नहीं आते, तो हम डार्क लाइन की बजाय हम कौन सी लाइन लेंगे, ब्रोकन और डॉटेड लाइन लगाएंगे। इसको हम ऐसे ग्राफ बना देंगे ये दिखाने के लिए कि ये जो लाइन है ये आपके सॉल्यूशन रीजन में नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, ये सारा बेसिक था कि हम किस तरह से ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स देखिए बेटा, एग्जाम्पल 9, सोल्व 3x + 2y > 6 ग्राफिकली। इसका आपने ग्राफ बनाना है। तो पहले हम लाइन बनाएंगे, लाइन के लिए इस इनइक्वालिटी को हम क्या कर देंगे, इक्वालिटी में चेंज कर देंगे। हमने x और y की 3 वो वैल्यूज निकाली जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। फिर इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया और हमने हमारी लाइन बनाई। ये लाइन हमने डॉटेड क्यों बनाई है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इक्वल टू का होता तो हम इस लाइन को डार्क बनाते, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन होगा चाहे इधर वाला आए चाहे इधर वाला आए वो लाइन इंक्लूड होती। अब लाइन तो इंक्लूड होनी नहीं है, तो ऑलरेडी हमने इस लाइन को क्या बना दिया है, डॉटेड बना दिया है। अब लाइन जैसे ही बन गई, या तो हमारा सॉल्यूशन रीजन ये आएगा या हमारा सॉल्यूशन रीजन ये आएगा। इन दोनों में से कौन सा आएगा वो हम चेक करेंगे। चेक हम कैसे करेंगे, ये इनइक्वालिटी उठा लीजिए बेटा, x की जगह भी 0 रखिए, y की जगह भी 0 रखिए। क्या आ गया, 0 इज ग्रेटर देन 6। क्या ये ट्रू है, नहीं ये ट्रू नहीं है, मतलब ओरिजिन सॉल्यूशन में नहीं आएगा। ओरिजिन सॉल्यूशन में नहीं आएगा तो मतलब दूसरे वाला हिस्सा आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाती तो ओरिजिन को इंक्लूड करते हुए शेडेड रीजन बन जाता। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल 10 को डिस्कस करते हैं अब। एग्जाम्पल 10, सोल्व 3x - 6 > ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। जो हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन है, x एक्सिस y एक्सिस वाला, इस इक्वेशन को आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम लाइन का ग्राफ बना ले, इनइक्वालिटी को किस में चेंज कर देते हैं, इक्वालिटी में, और यहाँ से हमने 3 वैल्यूज निकाली, उन 3 वैल्यूज को प्लॉट किया और ये हमने डार्क लाइन ले ली। डार्क क्यों ले ली, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी है। अब जैसे ही हमने लाइन ले ली, या तो हमारा सॉल्यूशन रीजन इधर वाला आएगा या हमारा सॉल्यूशन रीजन इधर आएगा। उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, ओरिजिन पे x की वैल्यू 0 रखें तो क्या आ रहा है बेटा, -6 इज ग्रेटर देन 0। -6 0 से बड़ा है, नहीं ये तो नहीं बढ़ा, मतलब इसके सॉल्यूशन रीजन में ओरिजिन नहीं आएगा, दूसरी साइड वाला आपका सारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। ठीक है बेटा, लास्ट एग्जांपल इससे रिलेटेड देखिए। एग्जाम्पल 11, सोल्व y < 2 ग्राफिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले ग्राफ बना ले, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर दें, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, y की वैल्यू तो 2 ही रहनी है। ये बना दिया हमने ग्राफ। शुरू में ही इसको डॉटेड क्यों बना दिया, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। अब ये लाइन ऐसे है, मतलब ये वाला सॉल्यूशन रीजन आएगा या फिर ये वाला सॉल्यूशन रीजन आएगा, वो हम 0 0 लेंगे। 0 2 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, मतलब जो रीजन है वो आप 0 को इंक्लूड करेगा। इस साइड वाला आपका सारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन रीजन बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो थे एग्जांपल्स। अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 6.2 को। एक्सरसाइज 6.2 देखिए, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशन प्लेन्स। आपके पास इनइक्वालिटीज हैं और सबका ग्राफ बनाना है। फर्स्ट, x + y < 5। ग्राफ के लिए पहले हम इक्वालिटी ले ले, 3 पॉइंट्स लिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर हमने इसका ग्राफ बनाया, ग्राफ हमने ऑलरेडी डॉटेड बनाया है। डॉटेड क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। अब लाइन का ग्राफ बनने के बाद इधर वाला रीजन आएगा या इधर वाला रीजन शेडेड आएगा, वो हमें क्या बताएगा, पॉइंट 0 0 बताएगा। हमने x की जगह भी 0 लिया, y की जगह भी 0 लिया, 0 इज < 5, ये तो ट्रू है। ट्रू है मतलब ओरिजिन की साइड आपका सॉल्यूशन रीजन आने वाला है। ठीक है बेटा, सेकंड सम देखिए। सेकंड, 2x + y > 6। तो पहले हम इक्वालिटी ले लें और हम अपने ग्राफ के लिए 3 वैल्यूज निकाल लें। ये हमने बना दिया ग्राफ। ये लाइन हमने डार्क बनाई है। डार्क क्यों बनाई है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है हमारे पास। लाइन बनाते ही इधर वाला रीजन आएगा या फिर इधर वाला रीजन आएगा, वो हमारे पास x0 y0 वहां से हम निकालेंगे। 0 बड़ा है, बराबर है 6 के, ये तो गलत है। गलत है तो मतलब 0 0 ये पॉइंट शेडेड रीजन में नहीं आएगा,
इससे दूसरी साइड वाला हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा। थर्ड सम देखिए बेटा, थर्ड सम 3x + 4y <= 12। पहले हम ग्राफ बनाते हैं, इक्वालिटी ले ली है, तीन वैल्यूज ले ली हैं जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तीनों पॉइंट्स को जब हमने यहाँ पे प्लॉट किया तो ये लाइन आ गई। इस लाइन को हमने डार्क लिया है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है। अब इधर वाला रीजन आएगा, इधर वाला रीजन आएगा, उसके लिए हम 0 0 रखेंगे। गिवन इक्वेशन में x की जगह 0, y की जगह 0 रखा तो क्या आया, 0 = 12। 0 12 से छोटा है, यस बिल्कुल छोटा है, मतलब 0 0 हमारा शेडेड रीजन में आएगा। ये पॉइंट हमारा शेडेड रीजन में आएगा तो ओरिजिन की साइड ही हमारी शेड आएगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हम ग्राफ बना रहे हैं, लाइन डॉटेड बनेगी या डार्क बनेगी वो हमें इक्वेशन को देखते ही पता चल रहा है। फिर हम चेक कर रहे हैं x की जगह 0 और y की जगह 0 रखे कि शेडेड रीजन किस साइड आएगा। नेक्स्ट सम देखिए बेटा, फोर्थ सम y + 8 > 2x। इक्वालिटी उठाई है, यहाँ से हमने तीन वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे हैं, फिर हमने ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ बनाने के बाद अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन है या लोअर हाफ प्लेन, वो कहाँ से चेक करेंगे, x की जगह 0 और y की जगह 0 रखेंगे। क्या आ गया, 8 बड़ा है 0 से, ये तो बिल्कुल ट्रू है। मतलब जो हमारा ओरिजिन है उस साइड हमारा शेडेड रीजन आएगा, उसे इंक्लूड करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, फिफ्थ सम x - y <= 2। इक्वालिटी ली है, ग्राफ बनाया है, डार्क है लाइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। अपर हाफ लोअर हाफ के लिए x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे। 0 छोटा है 2 से, बिल्कुल छोटा है, मतलब जो हमारा शेडेड रीजन है उसमें 0 आएगा, उसकी तरफ हमारा सॉल्यूशन रीजन आने वाला है। सिक्स सम बेटा, सिक्स सम 2x - 3y > 6। इक्वालिटी ली है, तीन वैल्यूज उठाई हैं और ग्राफ बनाया है। ग्राफ डॉटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। अब इस साइड आएगा रीजन या फिर इस साइड आएगा, उसके लिए x की जगह 0, y की जगह 0 रखें। इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, 0 6 से बड़ा थोड़ी ना होता है, तो नहीं हो रही है, तो मतलब 0 0 पॉइंट है वो आपके सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएगा, उससे अपोजिट साइड वाला सॉल्यूशन रीजन बनेगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 7 -3x + 2y > -6। इक्वालिटी ली है, तीन वैल्यूज और ये हमने ग्राफ बना दिया। ग्राफ हमारा डार्क लाइन है बिकॉज यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी है। अब इस साइड वाला रीजन आएगा, इस साइड वाला रीजन आएगा, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, x की जगह 0 और y की जगह 0 रखिए। 0 -6 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, मतलब 0 0 की साइड आपका सॉल्यूशन रीजन आएगा, उसे अपने अंदर इंक्लूड करते हुए। ठीक है, और अगर ये गलत होता तो 0 से दूसरी साइड वाला रीजन बना लेते। 8 सम देखिए बेटा, 8 सम 3y - 5x <= 30। इक्वालिटी ली है, तीन वैल्यूज उठाई हैं जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं। फिर हमने ग्राफ बनाया है, ग्राफ डॉटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। अब इस ग्राफ की इधर वाला रीजन लेंगे या फिर इधर वाला लेंगे, वो हमें क्या बताएगा, ओरिजिन। x की जगह 0, y की जगह 0 रखिए। 0 30 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, मतलब हमारे सॉल्यूशन रीजन में 0 0 आएगा। डिस्कस करते हैं नाइन्थ सम को। नाइन्थ, y <-2। y की वैल्यू क्या है, -2। तो हमने तीन वैल्यूज उठाई, x की वैल्यू कुछ भी रहे, y की वैल्यू तो -2 आनी है, तो ये ग्राफ आ गया। डॉटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। अब इस साइड वाला आएगा या फिर इस साइड वाला सॉल्यूशन रीजन आएगा, वो हम क्या रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे। 0 -2 से छोटा है, नहीं, तो हम 0 को सॉल्यूशन में नहीं लेके आएंगे, दूसरी साइड वाला हमारा सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा। इस शेडेड पोर्शन का क्या मतलब है कि इस साइड वाला हर एक पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, 10th सम, ये लास्ट सम है बेटा, x is greater than -3। पहले इक्वालिटी ले लेते हैं, y है ही नहीं तो y की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, आपकी x की वैल्यू -3 रहनी है। ये आपका ग्राफ आ गया। ग्राफ हमने डॉटेड बनाया है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। अब इस साइड वाला रीजन, इस साइड वाला रीजन, उसके लिए हम क्या करते हैं, 0 0। x की जगह हमने 0 रखा, क्या 0 -3 से बड़ा है, बिल्कुल 0 -3 से तो बड़ा ही है, मतलब जो 0 0 वाला पॉइंट है वो आपके सॉल्यूशन रीजन में
आएगा। ठीक है, अगेन इस शेडेड पोर्शन का मतलब क्या है कि इस लाइन के इस तरफ वाला हर एक पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। अब हर एक पॉइंट तो दिखा नहीं सकते, इसलिए हम शेड बना देते हैं सारे। ठीक है, इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन से नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।